नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ खजौली विधानसभा के अंतर्गत आने वाली प्रखंड जयनगर के बरही पंचायत में। और मेरे पीछे जो आपको एक हुजूम दिख रहा है, ये लोग गाँव में चंदा मांग रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि ये लोग किस चीज़ का चंदा मांग रहे हैं, क्योंकि गांव घर में ऐसा देखा जाता है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, कभी मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा, तो कभी कुछ अन्य चीज़ों के लिए जो है सो चंदा मांगा जाता है। आखिर इनके चंदा मांगने का क्या प्लान है, वो हम इन सबसे बातचीत करते हैं। तो चलिए बैठ भी जाते हैं हम, मंच बहुत बढ़िया है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर बिट्टू सिंह। हम लोग जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत से बिलोंग करते हैं। जयनगर बरही पंचायत में जो हम लोग जय बजरंग निसहाय सेवा समिति चलाते हैं। ये क्या है मतलब? निसहाय सेवा समिति एक हम लोग का नवयुवक का संस्था है, जिसमें निसहाय लोग, बेसहारा लोग, जिसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, उस बच्चे को अगर पढ़ना है तो हम लोग का एक टीम चलता है जो पर महीना 500 रुपया करके जमा उनको करते देते हैं। हैं। उनको मदद करते हैं, उसकी शादी करवाने में मदद करते हैं। अब हम लोग एक उद्देश्य लेके चले हैं सब नवयुवक निसहाय सेवा समिति का, कि हम लोग के गांव में माँ बहन को अगर किसी तरह का दिक्कत हो, डिलीवरी पेशेंट है या किसी का भी कोई दिक्कत हेल्थ होता है, इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी, तो उसमें हम लोग को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाता, चाह कर भी नहीं हो पाता। फ़ोन करने पे एम्बुलेंस फ़ोन नहीं उठा पाती है एम्बुलेंस सेवा। तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। जैसे आबादी देखिएगा तो हम लोग के पंचायत में 15,000 से कम आबादी नहीं है। जी। तो हम लोग सोचे कि एक निसहाय सेवा समिति के द्वारा एक उद्देश्य लेके चले हैं कि एक एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए हम लोग को पर घर से जी। सहयोग लेके एक एम्बुलेंस अपने पंचायत में रखें। तो ये नेताजी सबसे सही मतलब ये जो एम्बुलेंस आप लोग कर रहे हैं, तो यह क्या इस यहाँ जो पीएचसी है आप लोगों का, या जो भी पंचायत में एपीएचसी है, उसमें स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है जो ये चीज़ आप लोगों को करना पड़ अब रहा है? आपको पता है ना कि स्वास्थ्य की ये स्थिति है कि अगर आप मेरे घर में डिलीवरी पेशेंट है, किसी के घर में कोई मर रहा है और आप फ़ोन कीजिए तो 100 बार फ़ोन कीजिएगा तो एक बार जाके कहीं रिसीव हो गया तो भगवान है। जी। नहीं तो फिर वही करते रह जाइए, पेशेंट मर जाएगा लेकिन रिसीव होने वाला नहीं। तो लड़कों ने सोचा कि क्यों ना हम एम्बुलेंस एक अपने पंचायत में ही खरीद लें, और 24/7 जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एम्बुलेंस का रेट जो है वो काफ़ी महंगा होता है। मान लीजिए आप लोग खरीदेंगे, जो भी वैन खरीदेंगे, तो पैसे के लिए आप लोग मतलब चंदा कर रहे हैं। तो ये जी। इसका क्या प्रोसेस है? इस पंचायत के जो भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग आपको दे रहे हैं या क्या प्रोसेस है? जी, जनप्रतिनिधि के पास हम लोग गए, जी। लेकिन जनप्रतिनिधि के पास से ना हम लोग को कोई सहयोग मिला। जी। और सहयोग तो छोड़ दीजिए कि एक मनोबल बढ़ाने के लिए कोई बात होता है जो हाँ चलो तुम कदम से कदम हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, इतना तक भी कहने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। मतलब सिर्फ़ आश्वासन भी नहीं दिया? आश्वासन भी नहीं दिए। तो अभी हम खजौली विधानसभा में हैं। यहाँ की सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो विधायक लेवल के नेता हैं, आप लोग एक छोटे से गाँव से हैं, उनको मनोबल बढ़ाना चाहिए था। यहाँ के पक्ष-विपक्ष या जितने भी विधानसभा के नेता थे, आप सबके पास गए हैं अभी तक? जी, हम अपने अभी जो वर्तमान में हमारे माननीय विधायक जी अरुण शंकर जी हैं, उनके पास गए। क्या मिला? सिर्फ़ आश्वासन या कुछ राशि? आश्वासन जो हाँ, अभी मतलब हम लोग के तरफ से फंड नहीं है, आप अपना निसहाय सेवा समिति को रजिस्टर्ड करवाइए, उसके बाद हम देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग से मंत्री से बात करेंगे। तब होगा। हाँ, तब जाके होगा। जो हमको लगता है कि 5 साल क्या, उनके 5 साल के बाद भी 10 साल लगातार वो बनेंगे तब पर भी नहीं हो पाएगा। मतलब नेताओं से सिर्फ़ आश्वासन मिलता है और भाषण मिलता है, उसके अलावा आप कुछ मदद की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। विपक्ष नेता जो हैं आपके खजौली विधानसभा में ब्रजकिशोर यादव हैं, काफ़ी मदद करते हैं लोगों की, और भी सीताराम यादव पूर्व विधायक भी हैं। उन लोगों के पास आप गए? गए, लेकिन उन लोग को गए 2-3 मर्तबे ब्रजकिशोर जी के पास गए। वो लोग मतलब समय दिए, मिल नहीं पाए, किसी कारणवश बाहर रहते थे, कहीं बिज़ी रहते थे, नहीं मिल पाए। दोनों में से कोई नहीं अभी तक। और आपके जो प्रमुख हैं, उनसे या मुखिया संघ अध्यक्ष, उन लोगों से मिले हैं आप? प्रमुख जी से मिले। प्रमुख जी बोले कि हम अभी फ़िलहाल अपने जयनगर बस्ती में एक एम्बुलेंस दे रहे हैं, और एक प्रखंड स्तर दे पे रहे हैं, दिया नहीं है उन्होंने? दिया नहीं है, दे रहे हैं मतलब आश्वासन चुनाव दे रहे आने वाला है, वो भी अभी दे रहे हैं? हैं, दे रहे हैं। और वो बोले कि जी ठीक है, हम देखते हैं, जो आप लोग अपना मेहनत कीजिए, हमसे जो बन पाएगा देखेंगे, हम लोग करेंगे। तो भैया हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को अब विधायक और प्रमुख और किसी पे भरोसा नहीं। कोई समझ रहे हैं कि मदद। जितने तक वो लोग, जब तक चुनाव है माँगेगा, चुनाव ख़त्म होने के बाद आप कौन है नहीं है हम नहीं पहचानते पहचानते। नहीं हैं। तो हम लोग को स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि उठो जागो और संघर्ष करो और रुको मत जब तक
सफलता नहीं मिले, तो हम लोग बस वही सिद्धांत पे चल रहे हैं। तो अब आप लोगों ने इन्होंने सोचा कि ना हमें कोई जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो सब सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, तो आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने ज़मीन पे मतलब चंदा मांगना शुरू कर जी। दिया। तो चंदा मांगने जाते हैं लोग, चंदाखोर भी कहेंगे। चंदाखोर कहेंगे क्या कहें, अब हम लोग एक एक चीज़ जानते हैं, ज़िंदगी 3 स्टेप में चलती है। फर्स्ट में जो हम निकलेंगे, हम सब नवयुवक निसहाय समेत, हाँ, तो वहाँ निकलने के बाद वहाँ ये भी होगा, सब कहेगा कि देखो सारे लोग पागल हो चुके हैं, आज चंदा लेके खा जाएगा, ये खा जाएगा, सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब संघर्ष पर निकले हैं तो सब कुछ से टकराते निकलना पड़ेगा। आज अभी तो मान लीजिए दिग्विजय जी, हम कह रहे हैं आपको मीडिया के माध्यम से कि सुनने के लिए भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट बार हमको सुनना मिलेगा, दूसरे बात यहाँ तक कि मेरा विरोध होने लगेगा। कोई जाके हमारा निसहाय सेवा समिति है, कोई उसको जाके 2 थप्पड़ मारेगा, बहुत सारा समाज में है, देखने का आपको भी मिलता होगा। जब सफलता मिलेगी तो वो लोग का मुँह चुप हो जाएगा। 3 स्टेप यही है, पहला है उपहास, पहले स्टेप में लोग पागल कहते हैं, दूसरे में आपको विरोध किया जाता है, और जब उनको लगता है कि नहीं इन लोगों ने अब कुछ कर लिया है तो शायद स्वीकृति मिलती है, जिसमें आपको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इन लोगों ने जो है गांव के, तो क्या रेशियो है आपका? मान लीजिए गांव में जो आप चंदा मांग रहे हैं, तो क्या ज़बरन कुछ अमाउंट फिक्स है या मतलब क्या है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम किसी के दरवाजे पे चंदा मांगने गए, तो सिर्फ़ इनको ये कहा जाएगा कि भैया हम लोग ये लोग जानते हैं, हमारे पंचायत में सब जानते हैं कि जय बजरंग, हाँ, निसहाय सेवा समिति चलता है। तो हम लोग मतलब इन आए हैं, जो हम लोग को अपने पंचायत में माँ-बहन या जो भी है उन सबको, जो स्वास्थ्य विभाग के से हम लोग एम्बुलेंस का रखे हैं कि हाँ, एम्बुलेंस हम लोग को अपने पंचायत में, जिससे सबको सुविधा हो। आपसे हम लोग सहयोग आशीर्वाद मांगने आए हैं, उस पर कोई दबाव नहीं है कि आपको 2000 देना है, 1000 देना है, आप अपना खुशी से जो दीजिए, जितनी आपकी इच्छा है। जितनी इच्छा है। तो बहुत बढ़िया, कोई दबाव ये लोग नहीं दे रहे हैं, आप जो देंगे एक-एक रुपये का मतलब समझ लीजिए कहीं न कहीं पंचायत वासियों, एक छोटा-सा गाँव है बड़ही, छोटा-सा पंचायत है, और इन लोगों का इतना बड़ा विज़न है कि अगर हर पंचायत में इस तरह के युवा लोग अगर एकजुट होते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मिसाल कायम करेगा कि नेता सब इतना बार जीतता है, हारता है, लूट लेता है, स्प्लेंडर से स्कॉर्पियो पे चला जाता है, 10 बीघा 15 बीघा ज़मीन खरीद लेता है अपना, लेकिन फिर भी जो है पंचायत को वैसा जस का तस छोड़ देता है। लेकिन हॉस्पिटल यहाँ आज भी देख लीजिए, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है, पीएचसी की हालत ये बता ही रहे हैं कैसी है। तो कहीं न कहीं अब हम पब्लिक हैं, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कोई हमारे देखने वाले में से आपको मदद करें, दोस्तों आप चाहे कहीं के भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी पंचायत के ही हों, आप कहीं के भी हों, मेरे व्यूवर्स देश-विदेश हर जगह के हैं, आप जहाँ कहीं के भी हैं, अगर आपको लगता है कि ये लोग पक्के इरादे के हैं, कुछ एक शुरुआत किया है इन लोगों ने, तो अगर आप छोटा-सा भी सहयोग इन लोगों को करेंगे, तो वो बहुत मददगार साबित होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हैं, उन सब ने तो इन लोगों को सिर्फ़ आश्वासन दिया है। अगर आप 1-2 रुपया करके भी अगर मदद करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बन सकता है। मदद लोग कैसे करेंगे बताइए? जो देखने वाले लोग हैं, अगर वो आपको मदद करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे? जय बजरंग निसहाय सेवा समिति के द्वारा एक अकाउंट नंबर भी है, जी, और जो अभी नीचे में डिस्प्ले कर दिया जी, जाएगा। जी, जी, अकाउंट नंबर है, और उसका गूगल पे और फ़ोन पे दोनों चलता है। सब कुछ। जी। तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अकाउंट ट्रांसफ़र जैसे भी आप करेंगे, सब नीचे में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, उस पे आप लोगों को कर देना है। आप जो एक छोटा-सा भी मदद करेंगे, तो वो हो सकता है इस पंचायत वासियों के लिए एम्बुलेंस मिल जाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत में फैले और हर लोग इसमें मदद करें। जी, और हम देखने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं और प्रणाम करते हैं कि बड़ी पंचायत का ही एम्बुलेंस नहीं रहेगा। कल हो के अगर बरही के बगल में बैरा पंचायत है, दुल्लीपट्टी पंचायत है, जहाँ से हम लोग को कॉल आएगा, हम लोग तुरंत उस एम्बुलेंस को अवेलेबल वहाँ करवाएँगे। तो कहीं न कहीं अगर धीरे-धीरे मान लीजिए काम आगे बढ़ा, तो लोग जो है धीरे-धीरे ये लोग एम्बुलेंस भी बढ़ाएँगे। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।